प्रणाम आपको। जब हम साधना करते हैं और शुरू में नहीं, साधना की गहराई में जब उतरते हैं तो वहां भूत प्रेत ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ने लगती हैं। और हमारे साथ जुड़ने के बाद जो है हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। हम डर जाते हैं, डर के मारे साधना छोड़ देते हैं। तो जब हम गहरी साधना में उतरते हैं तब भूत प्रेत जब हमसे जुड़ते हैं तो उनका ठीक ठीक मीनिंग क्या होता है? क्या कोई ऐसी शक्ति हमसे जुड़ती है जो हमारी साधना खराब कर देती है, या डर के मारे हमारी साधना खराब हो जाती है? हम संन्यास लेके जब साधना करते हैं और तब ये भूत प्रेत जुड़ते हैं, उनका ठीक मीनिंग क्या होता है, ठीक अर्थ क्या होता है? क्या आत्माएं जुड़ती हैं या हमारा भ्रम है? यहाँ पर मैं एक साधक की ऑडियो चला रहा हूं, उसे आप सुने समझें। ये आपके साथ भी हो सकता है। जो साधनाएं कर रहे हैं और गहरी साधनाओं में उतर रहे हैं, ये उनके साथ भी हो सकता है। फिर मैं आपको चीजों को समझाता हूँ। प्रणाम भगवान, मैं आमीन विशाल। गुरुवर, अभी कुछ दिन पहले मैं रात्रि में अपने बेड पे ध्यान में बैठा हुआ था। पीछे मैंने पिलो लगा रखा था और पैर सीधे थे बेड पे और पैर के ऊपर ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। तो गुरुवर, मेरे कुछ समय बाद मेरे लेफ्ट साइड वाले पैर में ऐसा लगा जैसे उसका एहसास ऐसा था गुरुवर, जैसे कोई मोर पंख लेके शरीर पे धीरे धीरे फिरा रहा हो। तो नीचे से पैर से लेकर ऊपर तक, थाइस तक वो स्पर्श बार बार हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद गुरुवर एक दूसरा अनुभव हुआ कि मेरा जो राइट वाला पैर था उस पर ऐसा लगा ब्लैंकेट पे ऊपर से कोई चीज़ जैसे आके बार बार गिर रही है मेरे पैर पे। मुझे ऐसा लगा जैसे उसका एहसास जैसे ऊपर से कोई छत से चूहा गिर जाए ब्लैंकेट के ऊपर, तो वैसी जो धमक लगती है उस तरह की धमक लग रही थी गुरुवर। तो पहले लगा मन कुछ संदेह कर रहा है इस तरीके का, बट चूंकि बार बार ऐसा हुआ थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मन का वहम नहीं है गुरुवर, वास्तव में ऐसा हो रहा था वहाँ पे। तो गुरुवर, मन में पहले यही विचार आया कि कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रही। उस समय गुरुवर बहुत मौन घट रहा था, तो मैं ध्यान में ही रहा, आपको याद किया गुरुवर। गुरुवर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये गुरुवर अनुभव क्या था जो मेरे पैरों में इस तरीके से हो रहा था? क्या कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे परेशान कर रही थी? और गुरुवर, ये भी पूछना था कि जो साधक एक सदगुरु से संन्यास जब ले लेता है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो क्या ध्यान में ऐसे बैठने पे कभी नेगेटिव एनर्जी भी ऐसे साधक को परेशान कर सकती है या कोई हानि पहुंचा सकती है? कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुवर, आभार आपका। अब इसे समझें। दो साधकों के बारे में यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। पहला वो साधक जिसने कोई संन्यास नहीं ले रखा है, जो संन्यास्त नहीं है और साधना कर रहा है। ये ऐसा ही साधक है, ऐसा व्यक्ति है जिसे नियमों का कुछ भी नहीं पता और वो हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, आंख बंद करके चला रहा है, और तो और अपोजिट चला रहा है, रॉन्ग साइड चला रहा है। अब इसका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और गाड़ी चला रहा है और रॉन्ग साइड चला रहा है और हाईवे पे चला रहा है। वो क्या एक्सीडेंट से बच सकता है? बिल्कुल भी नहीं बच सकता। ऐसे केस में क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा, आप भी ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। जब आप साधना कर रहे होते हैं बिना गुरु के, गुरु नहीं है, किताबें पढ़ ली, यूट्यूब से विधि ले ली, कहीं से भी कुछ कर लिया और अचानक साधना में आपकी गति बढ़ गई, तो आपका लेवल जो है एक साधारण इंसान से थोड़ा ऊपर हो जाता है। अब आप थोड़े शक्तिशाली हो गए, थोड़े ऊपर हो गए। ये खुशी की भी बात है, मगर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। अब जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो सूक्ष्म शरीर जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं, जिनकी अपनी वासनाएं तृप्त नहीं हुई, अब वो आपके कांटेक्ट में जल्दी आएगी, क्योंकि आप आम आदमी से ऊपर उठे हैं। आप उनको समझ सकते हैं, वो आपको समझ सकते हैं, तो आपसे वो तुरंत कांटेक्ट करेंगे, वो आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। आप कई बार खाना नहीं खाएंगे और कई बार इतना खाना खा लेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने 2-3 दिन का खाना खा लिया, आपको पेट में भूख ही नहीं लग रही, भूख महसूस ही नहीं हो रही, भूख महसूस ही नहीं हो रही है। आप भी हैरान है, खाना तो मैंने ज्यादा खा लिया मगर भूख महसूस नहीं हो रही, क्योंकि कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर, कोई ऐसा प्रेत आपके अंदर घुस गया जिसकी खाने को लेके इच्छा है। आप बैठे हुए अचानक ही अपने पार्टनर के साथ, आपके अंदर कोई काम भाव नहीं है और अचानक ही आप फिजिकल रिलेशन में उतर गए। आप बैठे अपने परिवार में बिल्कुल शांत और खुश, अचानक ही आपको क्रोध आ गया। यहां तक तो ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है,
मगर इससे बड़ी बात जब आती है जब किसी तांत्रिक की निगाह आपके ऊपर पड़ जाती है, तब वो तांत्रिक सोचता है कि ये आत्मा जो इतनी ऊपर गति कर गई है, ये सूक्ष्म शरीर जो इतनी ऊपर गति कर गया और शक्तियों से जुड़ रहा है, ये मेरे बड़े काम का है। फिर वो तांत्रिक आपके साथ जुड़कर प्रयोग करता है बिना आपकी परमिशन के, और यहां पर डेथ हो जाती है, फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, जिसे आप लोग अपनी भाषा में अकाल मृत्यु कहते हैं। 98% तंत्र क्रियाओं से मर्डर होता है, जिसको हम मर्डर गिन नहीं सकते क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं होता। और फिर वो तांत्रिक आपकी आत्मा को या आपके सूक्ष्म शरीर को एक अच्छे तरीके से यूज करता है, क्योंकि थोड़ा सा आप ऊपर उठे, पावरफुल हो गए हैं, अब आप उसके काम के हैं, तो वो आपको पकड़ लेता है। ये ऐसे ही हो गया जैसे डकैत आ गए, डाकू आ गए, एक कबीले के अंदर डाकू आ गए, तो वो जो सबसे सुंदर स्त्रियां होंगी उनको पकड़ के ले जाएंगे, जो सबसे स्वस्थ लोग होंगे उनको गुलाम बना लेंगे, जो बूढ़े होंगे, जो बिल्कुल बेकार होंगे, उनको कौन पकड़ेगा? उनको कोई नहीं पकड़ेगा। ऐसे ही साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म में आप बिना गुरु के गति कर रहे हैं तो आप 101% रिस्क में ही हैं। और जो मैं बोल रहा हूं ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कई साधकों के साथ ऐसा होता है, अचानक बदबू आने लगती है बड़ी गंदी, बहुत कुछ ऐसा होता है। अब दूसरा, क्योंकि वीडियो फिर मैं अगर विस्तार से बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दूसरे साधक की हम बात करते हैं कि दूसरा साधक जुड़ा है, उसने संन्यास ले लिया है और संन्यास लेने के बाद वो साधना कर रहा है। अब बहुत सारी नेगेटिव आत्माएं उसके पास में है, उसे बदबू आती है गंदी, उसके शरीर में दर्द होता है और एक खास अनुभव है कि उसे किसी एक खास चक्र पे बदन में किसी एक खास जगह सुइयां चुभने लगती हैं, जैसे कोई सुई चुभ रहा हो। तो इसका मतलब होता है वो ऑलरेडी पहले ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, कोई आसपास में तांत्रिक या कोई आसपास में उसका बुरा चाह रहा है और उसे वो बुरा कर रहा है। तो जब आप संन्यास लेके साधना करते तो वो चीजें आपसे निकल रही होती हैं, इसीलिए आपको फील होती है। अब हम साधना की गति को आगे ले जाते हैं। जैसे यहां विशाल ने पूछा, अपना अनुभव बताया, जब हम साधना में ज्यादा गति करते हैं और गहरे उतरने लगते हैं और कहीं कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं होता, तब वहां पर आपके पास पवित्र आत्माएं आती हैं, जिन्हें आप देव भी कह सकते हैं, देवियां कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो पवित्र आत्माएं आपके पास आती हैं, आपके शरीर में एंट्री करती हैं, आपके आसपास बैठी रहती हैं, आपकी साधना की गति को बढ़ाती हैं। जब वो आपसे जुड़ेंगी तो वो नेचुरली गति बढ़ेगी। जैसे कोई हंसता हुआ आदमी आ रहा है, आप भी खुश हैं, वो भी खुश है, और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं तो खुशी और बढ़ जाती है। ऐसी वो पवित्र आत्मा जब आपके पास बैठती हैं और वो आपको कहती कि ध्यान अभी खत्म नहीं करना, कहती हैं, मैं इस शब्दों में बता रहा हूं, वो भाषा अलग है। तो वो कहती है कि ध्यान अभी खत्म नहीं करना, आप और बैठो, क्योंकि तुम्हारे और बैठने से उनको भी शक्ति मिलती है। तो वो नेगेटिव आत्मा या नेगेटिव चीजें नहीं होती, वो पॉजिटिव चीजें होती हैं, और तुम जानोगे कि तुम्हारी गति बढ़ रही है। मगर भय के कारण या अज्ञान के कारण तुम घबरा जाते हो। ये तो समझ लेना, जब तुम ध्यान साधना कर रहे हो तो ध्यान साधना का मतलब है मृत्यु के पार जाना। तो जब मृत्यु के पार जाने की बात करते हैं और क्रिया करते हैं तो इसका मतलब है प्रेत लोक से भी निकल के जाना है, क्योंकि मृत्यु के पार के जो लोग हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब पॉजिटिव लोग मिलते हैं या नेगेटिव लोग मिलते हैं, ये तुम्हारी साधना गति पर डिपेंड करता है और तुम कैसे साधना कर रहे हो, फिर ये चीजें होती हैं। तो जब पॉजिटिव चीजें घटित होती हैं तो साधक अज्ञान के कारण सोचता है कि अरे बाप रे ये क्या हुआ। जैसे मेरे बहुत सारे साधक हैं, जैसे आप मेरे साधक नहीं भी हो तो भी आपको बता रहा हूं, ये पॉजिटिव चीजें हैं। आपको पाजेब की आवाज आने लगती है, आपको घुंघरू की आवाज आती है, ऐसे लगता है कोई पाजेब पहन के चला गया, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके कंधे को छू दिया, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। और अगर आप पिछले जन्मों में साधना करते आ रहे हो
तो आपको एक अनुभव तो हमेशा जरूर होगा। ये अनुभव बताता है कि आप पिछले जन्म में अपने गुरु के साथ जुड़े थे, ऐसे गुरु के साथ जो परमात्मा को पा चुका था, मगर अपनी अज्ञान के कारण आपने गलती करी और आप मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए। वो अनुभव ऐसा है कि आपको गुरु की आंख दिखाई देती है, आपको एक ऐसी आंख दिखाई देती है जो आपको वॉच कर रही होती है। दूसरा अनुभव कि आपको साधु संत दिखाई देते हैं। इस तरीके से अनुभव होते हैं, मगर ये सब पॉजिटिव है। संन्यास लेने के बाद नेगेटिविटी आपके साथ नहीं जुड़ती, नेगेटिविटी नहीं घटती। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नेगेटिव नहीं होगा कुछ भी। इसीलिए मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपने साधना करी और आपको थोड़ा सा भी अनुभव हुआ कि हाँ वाकई में इस जगत के पार भी कोई जगत है, आपको थोड़ा सा अनुभव हुआ कि मेरे शरीर के अलावा भी कहीं कुछ मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। आप बैठे हैं, आपको कलर दिख रहे, दोनों आंख आपकी बंद है, दोनों आंखें बंद हैं। बंद आंखों से आप अंदर भीतर रंग देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं इस पृथ्वी के अलावा भी कहीं कलर हैं, कहीं रंग हैं। इस दो आंखें खत्म हो जाएंगी, चिता में जल जाएंगी, उसके बाद भी आपके पास एक तीसरी आंख है जिससे आप चीजें देख रहे हैं। इतना आभास होने के बाद फिर आपको संन्यास लेना चाहिए। मगर साधक सोचता संन्यास क्या लेना, ये तो बेकार की बात है, करो साधना। और आगे जाके वो फंस जाता है, और फंस जाने के बाद इतना विक्षिप्त हो जाता है कि वो संन्यास लेना तो क्या, वो साधना करने योग्य नहीं होता। तो यहां मैंने शुरू से लेकर सारी बातें बताई हैं। अगर आप साधना करते हैं और आप संन्यास्त हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई भूत प्रेत नहीं तंग करेगा, सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अभी एक यहाँ पे साधक का अनुभव बता रहा हूं, उसके साथ भी पॉजिटिव घट रहा है, मगर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा एक पंजाब का साधक है, वो मेरी वीडियो देखता है, ये वीडियो भी वो देख ही रहा होगा। अभी हमने एक साधना करी थी कि कैसे पवित्र आत्माएं पृथ्वी पर जन्म ले। वो साधना उसने करी, मगर वो साधना इतनी पावरफुल थी कि उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसको झटके लगने चालू हो गए, उसकी छाती पे ऐसा प्रेशर बना, उसे ऐसा लगा छाती पे कोई बैठा हुआ है। हकीकत में हृदय चक्र पूरी तरह खुल रहा था, मगर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसको मैंने बोला वो साधना तुम रोक दो, मत करो वो साधना। तो ये हो तो पॉजिटिव रहा है। तो विशाल, जो तुमने पूछा कोई मोर पंख से तुम्हारे पांव को सहला रहा है, हकीकत में उसका अर्थ यह है कि तुम साधना में और ज्यादा बैठो, और गति, तुम्हारी गति से उनकी भी गति बढ़ रही है। जैसे ऐसा होता है ना, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। ऐसा होता है, तुम काम कर रहे हो और तुम काम कर रहे हो 1,00,000 रुपए तुम महीना कमा रहे हो। अचानक एक महीने में ऐसा हुआ तुम्हें एक्स्ट्रा काम मिल गया, तुमने वो काम करा, तुम्हारी उस दिन इनकम, उस महीने की इनकम 5,00,000 रुपए हो गई। और तुमने जब 5,00,000 रुपए हुई तो अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आए, बच्चे के लिए क्या आए, माँ बाप के लिए गिफ्ट लेके आए। तो माँ बाप ने पूछा कि भाई ये कैसे, तो तुमने बताया मेरी इनकम बढ़ गई है, मैंने काम करा है और मैंने काम करने के तरीके बदले हैं, अब मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे क्या कहेंगे कि और अच्छे से करो। अरे आज 5,00,000 मिले, और अच्छे से करो, कल 10,00,000 मिलेंगे। यही अध्यात्म है। जब अध्यात्म में तुम गति करते हो, संन्यास्त होते हो, उसके बाद पवित्र आत्माएं तुम्हारे साथ जुड़ती, तो वो तुम्हें बताती कि और करो, तुम्हारे मोक्ष पाने से हमको बहुत कुछ मिलेगा। तब साधना तुम्हारी अपने आप ही गति करने लगती है। तब तुम 1 घंटा छोड़ो, 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हो साधना में, कुछ समय का नहीं पता लगता। तो इस तरीके से ये चीजें घटित होती है। तो इसको कोई भी ये नहीं समझे कि भूत प्रेत आ गए और मेरे को डरा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु हमेशा सूक्ष्म रूप में चारों तरफ तुम्हारे है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास आ जाए जो तुम्हारे को मारने के लिए कुछ करने लगेगा, मान लो कोई तांत्रिक आ गया और उस तांत्रिक ने देखा तुम साधना करो और वो मारण क्रिया जिससे तुम्हें मारा जा सकता है, वो क्रिया भी अगर तुम पर कर देगा, तो भी गुरु इतना पावरफुल होता है कि वो सारी चीज अपने ऊपर ले लेगा और तुम्हें बचा देगा। गुरु की महिमा, गुरु की लीला अपरंपार है। तो यदि गुरु से जुड़ गए
तो तुम्हें कोई भूत प्रेत तंग नहीं कर सकता, इसका ध्यान रखना। मगर गुरु से जुड़ गए अर्थात गुरु के प्रति समर्पित हो, साधना में गति कर रहे हो। संन्यास तो सभी ले लेते हैं, समर्पित कोई नहीं होता है। और जो समर्पित है उसे इन बातों को बिल्कुल छोड़ देना। आएंगे तुम्हारे पास वही देव योनि से आएंगे, तुम्हारे पूर्वज आएंगे, वही सब लोग आएंगे और वही पवित्र आत्माएं आएंगी जो साधना करते करते मुक्त नहीं हो पाई। अब वो तुमसे जुड़ेंगी और तुम्हारी सुरक्षा करेंगी। तुम्हारे साथ कुछ गलत घटने लगेगा तो वो उसको रोकेंगी। ये सारा रहस्य है, इसे समझो। और सभी साधकों को कहना चाहता हूं, यूट्यूब पे वीडियो देखकर, किताबें पढ़ के साधना नहीं करो, गुरु के साथ चलो। बिना गुरु गति नहीं है, बिना गुरु ज्ञान नहीं है। सिर्फ पागलपन, डिप्रेशन, आत्महत्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसे समझ लो, अपने जीवन को और अपने परिवार को खतरे में मत डालो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।